बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें इस वक्त आ रही हैं जो कि इतनी कानों को और दिन को सुकून दे रही हैं। सुबह का टाइम है, नमाजी जो है नमाज़ पढ़ के अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं और मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप्स बाहर का। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ और ज़रा आप परिंदों की आवाज़ें सुने, कितना ज़्यादा इनको सुन के दिल को सुकून होता है। और सुबह सुबह का उठना जो है हमारे बहुत सारे कामों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। सुबह की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। जो काम हम अपने सुबह सुबह कंप्लीट कर देते हैं, हम पूरा दिन इतना मतलब हल्का फुल्का और रिलैक्स फील करते हैं अपने आप को कि बस जो है ना। और अगर हम सुबह 11 बजे उठें और उठने के बाद हम काम अपने स्टार्ट करें तो मेरा ख़्याल है 5 बज जाते हैं हमारे घर के काम, सुबह की सफाइयाँ, नाश्ते और फिर साथ ही दोपहर का टाइम हो जाता है। तो इन कामों को करते हुए बच्चे मेरे यहाँ पे सो रहे थे, इब्राहिम ही सिर्फ सो रहा था और मैं उठ गई थी। उठ के तो मैंने नफल अदा किए 2 और बस फिर थोड़ी देर के बाद ही फ़जर की अज़ान हुई और मैंने उसके बाद पढ़ ली नमाज़ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं ईमान को स्टार्ट होगी उठाने के लिए और ईमान जो थी वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। खैर फिर 2-3 दफ़ा उसको उठाने के बाद जब उसने उठ गई तो फिर उसके बाद मैंने अपने सफाई स्टार्ट कर दी घर की। तो मैंने कहा चलो ये काम सुबह सुबह हो जाए क्योंकि आज मुझे जो है जाना है बाज़ार। तो मुझे ये था कि मैं सुबह सुबह अपने सारे ही काम कंप्लीट कर लूँ। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मेरी जो सफाई वगैरह है, बाज़ार अगर ना भी मैंने जाना हो तो वो सुबह सुबह ही मैं कर लेती हूँ। तो फिर इस तरह से जो है ना दिन में रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है और काम बहुत अच्छी तरह से जो है हमारे सारे ही मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी एक सफाई जो है वो घर की हो चुकी थी पूरी और ईमान जो है वो रेडी हो रही थी स्कूल के लिए। और मैं लगा आज मैंने ना पूरा घर धो लिया था, मैंने कहा चलो वॉश ही कर लेती हूँ। तो आज क्योंकि गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना घर को वॉश ही कर लेती हूँ। वैसे भी आम रूटीन में भी मैं जो है जैसे गर्मी का मौसम जब होता है तो ज़्यादातर घर वॉश ही किया जाता है। हाँ, आगे जब मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ही घर वॉश करती हूँ। इब्राहिम के सोते सोते जो मैं सफाई वाला काम कोशिश करती हूँ कि मेरा ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर फिर इब्राहिम उठ जाता है तो फिर जो है ना थोड़ी सी ज़रा काम है वो मेरा डिले हो जाता है। और यहाँ पे देखें सूरज अभी तकरीबन निकला नहीं है लेकिन बड़ी जो हल्की सी हवा चल रही थी। गर्मी आज बहुत दोबारा फिर शिद्दत की पड़ेगी, ये सुबह सुबह के मौसम ने ही बता दिया है। बादल मौसम तो साफ़ है लेकिन फिर भी जो है ना गर्मी बहुत शिद्दत की है। तो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए तो थोड़ा सुकून हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से ना शदीद गर्मी पड़ रही थी, शदीद किस्म की गर्मी। तो बस मैंने क्योंकि टाइम अभी काफ़ी था ईमान के स्कूल जाने में तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर का ना एक चक्कर लगा के आती हूँ। तो बस मैंने ऊपर से थोड़ा देखा, मैंने कहा चलो। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने घर के पास ही जो पार्क है वहाँ पर। और ये प्यारे प्यारे से पौधों को और सब ग्रीनरी को देख के ना मैं बड़ी खुश हो रही थी। ये इतने खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं ना, ये वाले फूलों वाले जो दरख्त हैं ये बहुत सारे हमारे घर के पास जो पार्क है उसमें लगे हुए हैं। और ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ग्रीन में रेड रेड कलर, तो बड़ा ये आंखों को सुकून देता है। मुझे तो बहुत पसंद है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट की मैंने वॉक की। तो वॉक करने के बाद जो है, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं वॉक कर लेती तो फिर घर जाके मुझे लाजिम रेस्ट करना पड़ना था, फिर मैं किचन में खड़ी नहीं हो सकती थी। और मुझे घर जाके अभी बनाना था ईमान का नाश्ता और साथ में जो है लंच भी बनाना था। तो मैं बस फिर वॉक की है 10 मिनट और उसके बाद फिर छत पे आ गई। तो यहाँ पे छत पे आने के बाद मैंने पौधों को दिया है पानी। और पौधे जो हैं वो गर्मी 2-3 दिन से पड़ रही है, ज़्यादा तो 2-3 दिन से पड़नी शुरू हुई है।
2 दिन से तो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ी है और इस शिद्दत की गर्मी ने ना पौधों को बिल्कुल मुरझा दिया है। तो हालांकि पानी मैं डेली देने के लिए आती हूँ, सिर्फ इतवार वाले दिन जो था वो मैं पानी देना भूल गई थी सुबह के टाइम पे, तो मैंने शाम को दे दिया था। तो बाकी डेली रूटीन में सुबह और शाम पानी देती हूँ, लेकिन गर्मी इस कदर शिद्दत की थी कि उसने बिल्कुल पौधों को जो है ना वो मुरझा के रख दिया था। तो यहाँ पे ना मेरा एक प्लांट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सबको मैंने बहुत अच्छी तरह से भर भर के पानी दिया है। तो ये देखें, ये मेरा एक प्लांट है, ये पर्पल हार्ट इसको बोलते हैं, बेल है ये इसकी ना। तो ये इतनी खूबसूरत सी बेल है, लेकिन ये इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे मतलब मुरझा गए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी तो बुरी हालत हो गई। तो मैं अब सोच रही थी इसको ना सीढ़ियों में नीचे रख दूँ, लेकिन इसको थोड़ी बहुत धूप की भी ज़रूरत होती है। तो अब देखती हूँ इसका क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से पौधे, तो बस गर्मी की शिद्दत से जैसे इंसान बिल्कुल मुरझा जाते हैं ना, ऐसे ही पौधे भी हैं। ये भी जानदार हैं, इनको भी बहुत गर्मी लगती है इंसानों की तरह। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी पौधों को पानी देने के बाद, और जैसे ही कमरे में आई हूँ तो मैंने देखा कि डस्टिंग तो अभी तक मैंने की ही नहीं है। डस्टिंग करना मैं भूल गई थी, वरना मैं सफाई करने के बाद साथ ही जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ। तो डस्टिंग अगर ना हम करें तो ऐसे मतलब अनकम्प्लीट सा लगता है। सब कुछ चीज़ों के ऊपर जब धूल पड़ी होती है ना, तो वो इतना गंदा सा लग रहा होता है। तो मैंने फिर बस यहाँ पे डस्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद ही फिर जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो डस्टिंग बहुत आसानी से हो जाती है, 10 से 15 मिनट मेरे तो सिर्फ लगते हैं। सारे घर की हर चीज़ की जो है वो डस्टिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि अगर डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सीधा हो ना, जैसे बेड का डिज़ाइन बिल्कुल सीधा है, तो फिर डस्टिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे जो इस वक्त फ्री होते हैं ना, तो मैं अगर उस वक्त सफाई कर रही हूँ तो फिर मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि डस्टिंग आप कर लें, और बच्चे फिर डस्टिंग कर देते हैं। लेकिन एलसीडी जो है वो हमेशा मैं खुद ही उसकी डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है। इसको बहुत एहतियात से जो है ना हमें डस्ट वगैरह इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है, हल्के हाथ से। ज़रा सी जो है ना इसको बेहतियाती से करें तो ये बहुत आराम से नीचे आ जाती है। तो बस इस काम से जो है ना वो एलसीडी मैं खुद ही हमेशा साफ़ करती हूँ। तो फिर इसके बाद किचन में आ गई थी और ईमान के लिए यहाँ पे बनाने लगी थी नाश्ता। गर्मी की शिद्दत इतनी हो गई है ना दोबारा से कि बच्चों का कुछ भी खाने पीने को दिल ही नहीं करता। ईमान ने कल भी पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मिल्क शेक ईमान के लिए बना लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह से शौक़ से पी भी लेती है। तो वैसे तो इसने कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं खाना होता, तो मैंने यहाँ पे फिर जो है ना वो केले ले लिए थे, 2-3 खजूरें डाली और 3-4 इसमें बादाम मैंने डाले, मैंने डाल दिया। तो मैंने कहा ठंडा ठंडा इधर कर लूँगा, अच्छा लगेगा। तो इसमें यहीं पे मैं बस मिल्क शेक डाल वो दूध डाल दूँगी। ये ठंडा कर लिया था, चीनी मैं नहीं डालती। तो अब जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। किचन में क्योंकि वो स्विच बोर्ड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे बन गया है मिल्क शेक। बर्तनों को इधर सिंक में रख दिया। और अच्छा, जिस वक्त इब्राहिम उठा होता है ना, तो इब्राहिम जो है ईमान को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने देता। अब इब्राहिम कहता है कि मुझे इस गिलास में मिल्क शेक पीना है, और ईमान का कहना होता है कि मैं पीऊँगी। तो ईमान मुझे कह रही थी मामा आप 2 मंगवा लेती, तो मैंने कहा नहीं बेटा 2 नहीं मंगवा सकती, ये जो है ना एक ही काफ़ी है। बस यहाँ पे ये हमारा हो गया रेडी मिल्क शेक। चलें ईमान बेटे आप ले लें इसको। और ईमान इधर ही किचन में ही बैठ गई है, तो ईमान करेगी यहाँ पे अपना जो है वो ब्रेकफास्ट।
और मैं अब लंच के लिए ईमान के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ईमान का जो है लंच बनाने के लिए किचन में। और पैन को मैंने फ़ौरन ही आते चूल्हे पे रख दिया था। मैंने कहा चलो ये गर्म हो जाए जल्दी से। और मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है और इसमें मैं बस जो है ना नमक मिर्च और थोड़ा सा मैं इसमें सूखा धनिया डाल के तो जो है ना इसका मैं ऑमलेट बना लूँगी। सिंपल ऑमलेट बनाऊँगी मैं। तो बस सिंपल सा ऑमलेट बन गया था। तो इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस मैंने रख दिया है और इस तरह से 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको सेक लगवा दिया। बच्चे जो है ना आजकल के वो फ़ास्ट फूड ही खाना पसंद करते हैं। बस पता नहीं ये हर घर का ही मसला है। और ईमान का यहाँ पे जैसे नाश्ता रेडी हो गया था उसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर मैं इसको टिफ़िन में पैक करूँगी। और फिर ईमान और मैं कमरे में आ गए थे हम लोग। और ये ईमान ने जो था ना मिल्क शेक अपना बचा दिया था। वो बोल रही थी मैंने नहीं पीना। तो गर्मी की वजह से ना दिल ही नहीं बच्चों का तो बिल्कुल नहीं दिल करता कुछ खाने पीने को। तो बस फिर बच्चों का बचा हुआ नाश्ता जो हम माओं का काम होता है हम लोग ख़त्म करती हैं। तो मैंने फिर साथ साथ मिल्क शेक पी रही थी और मैं और ईमान फिर कुछ टाइम साथ गुजार रहे थे। बातें हम लोगों ने की। और इब्राहिम जो था ना वो अभी तक सो रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये सोता रहेगा तो जो है ना क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो वगैरह का काम मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर मैंने उसके बाद अपना जो है इसकी एडिटिंग वगैरह करनी है, वॉइस रिकॉर्ड इसमें करनी थी। तो बस मुझे फिर ये टाइम मिल गया था और बस फिर वीडियो को मैंने बनाया। और ये सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा टाइम हम दोनों माँ बेटी ने साथ बैठ के गुजारा। और ईमान जो है ना अपने स्कूल से ही रिलेटेड जो है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी। और क्योंकि कोई ना कोई जो भी नया काम होता है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है स्कूल से। तो बस फिर कुछ हम लोगों ने बातें की और टिफ़िन यहाँ पे जो है वो लंच ठंडा हो चुका था। टिफ़िन बॉक्स पैक किया मैंने ईमान का और साथ में मैंने इसको केचप रख दी। तो उम्मीद है कि ईमान ये खा लेगी। तो खैर चलें, अब बच्चों का पेट भरना चाहिए। बच्चे जो भी पसंद करते हैं इनको भूखा रखने से तो बेहतर है इनको देना पड़ता है। और यहाँ पे ईमान स्कूल के लिए तैयार होके तो बस निकल गई है स्कूल के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ किया और मैं फिर वापस आ गई हूँ अपने किचन में। किचन में आकर जो था बर्तन वगैरह काफ़ी हो गए थे और ये ग्राइंडर जो है ये भी थोड़ी सी जो है ना वो गंदी हुई थी। इसको मैंने साफ़ किया क्योंकि जो जग था ना वो ग्राइंडर का वो लीक कर रहा था। तो इसको मैंने सफाई इसकी की और क्लियर करके इसको अच्छी तरह से तो जो था ना इसकी जगह पे मैंने इसको फिर वापस रखा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने की बारी। तो बर्तनों को फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से हाथ मार लूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए थे और मैं हमेशा ही बर्तनों को धोने के बाद जो है सिंक की ट्रे के ऊपर रखती हूँ। इनका पानी थोड़ा सा नितर जाता है तो फिर इनको जो है बर्तनों की टोकरी में लगा देती हूँ। बर्तन सब के सब उल्टे करके रखती हूँ। बस जो 1 से 2 घंटे में ये सूख जाएंगे। फिर जैसे तो इनको मैं उठाऊंगी और उठा के इनको इनकी जगह पे सेट कर दूंगी। तो हर जगह अपनी हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे जब सेट हुई होती है ना तो हमें फिर काम करने बहुत आसान हो जाते हैं। चीज़ें मिलना बहुत आसान होती हैं, वरना तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाती है। और जो इस तरह से होते हैं ना शीशे के बर्तन, इनको मैं हमेशा मतलब टोकरी में नहीं रखती हूँ, सेपरेट इनको रख लेती हूँ।
तो यहाँ पे किचन की डस्टिंग मैंने कर ली, सफाई हुई थी, लेकिन फिर भी अभी ब्रेड वगैरह क्योंकि बनी है, थोड़ा मिल्क शेक बना था तो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है स्लैब के ऊपर। तो बस इसको मैंने क्लीन किया है हल्के हाथ से, सफाई सुथराई कर ली और पूरा माशाल्लाह से यहाँ पे किचन मेरा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। सफाई मैंने सुबह ही कर ली। और ये देखें सुबह उठने के फ़ायदे ये हैं कि हमारे काम कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो गिलास था इसको मैंने ट्रे में रख दिया, ये यहाँ पे सूखता रहेगा, तो जैसे ही सूखेगा तो फिर इसको भी रख दूँगी। और माशाल्लाह से सुबह की बरकत से देखें अभी इस वक्त ईमान जा चुकी है और तकरीबन 6:45 बजे का या 7 बजे का मेरा ख्याल टाइम है, क्योंकि 6:30 बजे ईमान गई थी। ईमान स्कूल के लिए 6:30 बजे निकल जाती है और तकरीबन 6:45 या 7 बजे का टाइम होगा। तो जो है ना मेरा सारा घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, मेरी वीडियो भी बन चुकी है और इस वक्त जो है ना सूरज भी निकल रहा है। और माशाल्लाह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरा घर, पूरे दिन का सुकून। सिर्फ़ हमें अपना टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होती है और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है माशाल्लाह से। तो ये सुबह की बरकतें हैं जो हम जितना इनको जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सूरज निकल रहा है, लेकिन इसकी धूप की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत आज भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन हैं गर्मी के, ये हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे चाहते ना चाहते हुए भी। तो लेकिन ये जो अब इस वक्त मौसम चल रहा है ना, ये इसने तो जून जुलाई के दिन जो है ना वो याद करवा दी। इतनी शिद्दत की गर्मी 2-3 दिन से स्टार्ट हुई है। तो खैर बस अल्लाह खैर और आसानियाँ करेगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके लिए खैर और आसानियाँ करें। अल्लाह हाफिज़।